वास्तव में शाश्वत सवाल है यह कहावत, दिया तले अंधेरा। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, गौर से देखें। ज्योति की सारी रोशनी दूर दूर जा रही है, केवल अपने नीचे, स्वयं के नीचे ही नहीं आ रही। तो जिस दीपक की वजह से सारा कमरा प्रकाशित हो गया, सब तरफ रोशनी हो गई, उसके नीचे ही अंधेरा रह जाता है। जिन ऋषियों ने यह कहावत खोजी है, बड़ी सारगर्भित और हमें इशारा करती है कि कुछ ऐसा ही हमारे संग हो रहा है। हमारे भीतर चैतन्य की ज्योति है, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन उसकी सारी किरणें पर केंद्रित हैं। बाहर के व्यक्ति, वस्तु, घटनाएं, परिस्थितियां, जो कुछ भी हो रहा है चारों तरफ, उस सब का तो हमें पता चल रहा, बस उसका पता नहीं चल रहा जिसको पता चल रहा। चेतना स्वयं अंधेरे में है और उसी की वजह से सब कुछ रोशन हो रहा। तो इसकी वजह क्या है? हमारी बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टनेस। फिर इसका समाधान क्या होगा? बिल्कुल आसान। इसका ठीक उल्टा, काश हम अंतर्मुखी हो जाएं, अंतर यात्रा पर निकल जाएं। वो रोशनी अर्थात जानने की क्षमता, चैतन्यता जो दूसरों पर फोकस्ड है, वो थोड़ी देर के लिए अपने पर आ जाए। नहीं कह रहा हूं 24 घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप पर लौट आए। उस समय हम कुछ और नहीं जान रहे, तो हम क्या जानेंगे? हम स्वयं को ही जानेंगे। अगर अन्य कोई विषय ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो सब्जेक्टिव नॉलेज घटित होती है, स्वयं का एहसास शुरू हो जाता है। क्योंकि चेतना का गुण है जानना। इस बात को खूब अच्छे से समझना, चेतना का गुण है जानना। हम किसी चीज को कहते हैं ये जड़ वस्तु है, इसका मतलब इसमें जानने की क्षमता नहीं है। किसी प्राणी को, पंछी को, मनुष्य को हम कहते हैं सचेत, जीवित। इसका मतलब इसमें जानने की क्षमता है। हमारे जानने की क्षमताओं के ढंग अलग अलग हो सकते हैं। हमारी इंद्रियां भिन्न भिन्न प्रकार की, पेड़ पौधे भी जानते हैं, उनकी इंद्रियां हमसे काफी अलग, मछलियों की इंद्रियां हमसे बहुत अलग, लेकिन जानने की क्षमता सब में मौजूद है। वह जानने की क्षमता अगर बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, तो वह दूसरे को जानने में व्यस्त हो गई। जैसे टार्च की रोशनी, एक तरफ हमने फोकस किया तो उस दिशा में तो रोशनी हो गई, उस दिशा में जो पड़ रहा है वह दिखाई दे रहा है, टार्च के पीछे नहीं दिखाई देगा। टार्च स्वयं अंधेरे में है। तो हमारे भीतर की जो टार्च है चेतना की, उसमें यह क्षमता है कि वह स्वयं पर भी पलट सके। और ये तभी संभव है थोड़ी देर के लिए, अगर हम तय कर लें कि हम बाहर की किसी चीज में रस नहीं लेंगे। 15 मिनट के लिए कि आधे घंटे के लिए, जो भी हमने तय किया है कि हम बाहर की सब चीजों में से अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेंगे। तो वह जानने की ऊर्जा फिर क्या जानेगी? कुछ तो जानेगी, क्योंकि जानना उसका गुणधर्म है। हाँ, एक संभावना है, वह अचेत हो सकती है, गहरी नींद में जा सकती है। ये एक संभावना है। जैसा कि रोज रात को हमको घटित होता है, हम थक जाते हैं दिन भर के कार्य कलाप से, परिश्रम से, फिर हम सो जाते हैं थक कर। चेतना बहिर्मुखी थी, बहिर्मुखी से सीधी अचेत हो जाती है। फिर नींद खुलती है, फिर हम भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, फिर हम बहिर्मुखी हो गए। हाँ, एक बात और याद रखना, हमारे मन में जो चल रहा है भीतर, वह बाहर की घटनाओं की स्मृति है। किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, कोई घटना घटी, हमने उसको जाना, फिर हम मन में उसकी स्मृति बन गई। फिर हम बैठ के सोचते विचारते हैं तो उन्हीं चीजों के बारे में। रात को जो सपने आते हैं, उन्हीं चीजों की जोड़ घटाना, कुछ स्मृति यहाँ की, कुछ स्मृति वहां की, जोड़ के कुछ नई चीज बन गई। नया कुछ नहीं है उसमें,
कई लोग कहते हैं कि नहीं, सपने में स्मृति नहीं होती, वो तो कुछ और ही अजीब अजीब चीजें होती हैं। आप गौर से देखेंगे, अजीब कुछ नहीं है। समझो आपने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा सपने में, आप कहोगे ये तो मेरी स्मृति में नहीं था, उड़ता हुआ घोड़ा। हमने उड़ने वाला पंछी भी देखा है, चलने वाला घोड़ा भी देखा है, तो कुछ चीज यहाँ की कुछ चीज वहां की जोड़ के एक नई चीज बन गई, उड़ने वाला घोड़ा। नया कुछ नहीं है, जोड़ तोड़ है। तो जब हम खाली बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, तो जगत की ही घटनाओं का सिलसिला भीतर चल रहा है। वो जो अंकित हो गया हमारे भीतर, रिकॉर्डेड हो गया। रात सपने में जब है तब भी वही चल रहा है, चित्रात्मक रूप से। कोई 1.5-2 घंटे के लिए हम सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं, जहां चेतना बिल्कुल प्रसुप्त हो जाती। सपने भी नहीं चल रहे, विचार भी नहीं चल रहे, बाहर की इंद्रियों से भी कोई जानकारी हासिल नहीं हो रही। जैसे ही हमारी नींद खुली, फिर विचारों का सिलसिला शुरू। तो विचार है भीतर लेकिन है बाहर के, इस बात को ख्याल रखना। हमारा अंतरतम नहीं है, बाहर की ही चीज है। कैमरे की फिल्म में कोई चीज रिकॉर्ड हो गई, चित्र बन गया, लेकिन वो चित्र बाहर का ही है, बना है भीतर लेकिन है बाहर का। तो वह भी बहिर्मुखता का ही एक प्रकार है। हम विचारों में उलझे, कल्पनाओं में उलझे, कुछ स्मृतियां आ रही हैं, कुछ कामनाएं, कुछ योजनाएं, कुछ प्रोजेक्ट, ये करना है, वो करना है, चल रहा है मन में। ये सब कुछ बाहर का है, भीतर का कुछ नहीं है। तो चाहे हम खुली आंखों बाहर जगत में इन्वॉल्व हों, चाहे बंद आंखों, चाहे सपने में, चाहे दिवा स्वप्न में हम विचारों में खोए हों, वो बाहर की ही दुनिया में हम उलझे, हम बहिर्मुखी हैं। अब इस कंट्रास्ट में समझिए, दिया तले अंधेरा कैसे मिटे। ऐसी स्थिति जब हम परिपूर्ण होश में हैं, ऊर्जावान हैं, स्फूर्ति से भरे हैं ताकि नींद ना आ सके, और हमने जानबूझ के बाहर के जगत को थोड़ी देर के लिए अलविदा कह दिया। कोई 10 मिनट के लिए मुझे अपने हाल को छोड़ दो, अभी ना मैं तुम्हें देखूंगा, ना तुम्हारे बारे में सोचूंगा, ना विचारूंगा, एक 10 मिनट की छुट्टी मना रहा हूं। दिया तले अंधेरा मिटने लगता है, इसलिए ध्यान के पूर्व थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा प्राणायाम, स्नान, ये बड़ा उपयोगी हो जाता है। ये हमें सोने नहीं देगा। प्राणायाम कर लिया, ऑक्सीजन का लेवल भीतर बढ़ गया, अभी हम जल्दी सो नहीं सकते। बैठी हुई पोजीशन, भगवान महावीर ने खड़े होकर ही ध्यान किया, और अच्छा, सोने की संभावना और कम हो गई। और यहाँ आप देखते हैं कुछ मित्रों को, जैसे ही मैंने कहा लेट जाओ, खर्राटे शुरू, हाई वॉल्यूम खर्राटे। ये लोग बड़े ही उपकारी हैं, बिल्कुल स्वार्थी नहीं है। खुद तो सो गए, उनको नहीं चाहिए परमात्मा, लेकिन किसी को ना सोने देंगे। आप जागे रहो सब, ये है असली परमार्थ। मुझे ना मिले ईश्वर, बाकी सबको मिल जाए, किसी को नहीं सोने देते। तो हमारे साथ रिलैक्सेशन के साथ एक एसोसिएशन है, इस बात को भी समझ लीजिए, दिया तले अंधेरा वाली बात के संग। सामान्य रूप से हम दुनिया में क्रियाकलाप करते रहते हैं, तब हम सचेत होते हैं। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ खतरे हैं, कुछ रिस्क है। जितने ज़्यादा खतरे होंगे हम उतने ज़्यादा सजग हो जाते हैं। जहाँ खतरे कम हुए हम थोड़े थोड़े मूर्छित होने लगते हैं। रात को हम थके मांदे रिलैक्स होते हैं, और रिलैक्स होने के साथ हमें नींद आ जाती है। लंबे सालों में रोज 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 ऐसा हुआ कि जब जब कुछ तनाव था हम सजग हुए, जब तनाव खत्म हुआ रिलैक्स हुए, हम सो गए। इन दोनों चीजों का एसोसिएशन बन गया, रिलैक्सेशन और स्लीप, रिलैक्सेशन और स्लीप, टेंशन और अवेयरनेस, टेंशन और अवेयरनेस। एक साहचर्य का नियम मनोविज्ञान में जिसको कहते हैं द लॉ ऑफ एसोसिएशन। इनमें कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, लेकिन लंबे एसोसिएशन के साथ बन गया। बार 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 ऐसा रिपीट हुआ। अब
काफी संभावना है कि जैसे ही हम रिलैक्स होंगे नींद घेरने लगेगी। ये हमारे सालों साल का अभ्यास है। इसलिए साधक के सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वो यही है कि जहां वो शांत हुआ, विश्राम पूर्ण हुआ, नींद घेरने लगती है। तो इसको तोड़ने के कुछ उपाय, एक उपाय है स्नान कर लीजिए, ताजे कपड़े पहन लीजिए, हल्का भोजन लीजिए अथवा मत लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लीजिए, सुबह सुबह ध्यान कीजिए। अभी अभी रात की नींद पूरी हुई है, अभी तुरंत तो ना सो सकेंगे, इस समय का सदुपयोग कर लो। तो छोटी छोटी सी बातें एसोसिएशन को तोड़ देती हैं। हम रिलैक्स भी हो जाएंगे और जागे हुए भी रहेंगे। यही चीज हम दोपहर के बाद, लंच के बाद मुश्किल से कर पाएंगे। काफी संभावना हो गई कि हम नींद में चले जाएं। सुबह को उठे हैं, दोपहर तक थक चुके हैं, फिर भोजन, स्वाभाविक रूप से निद्रा घेरने लगती है। 2 घंटे का गैप जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, 4 बजे से सेशन, अब 2-2.5 घंटे बीत चुके, इस बीच में आप एक नैप ले चुके, करीब करीब दूसरा दिन शुरू हो गया, हम पुनः जागृत होकर ध्यान कर पाएंगे। तो चेतना को स्वयं की तरफ लौटाने का उपाय ध्यान, जिससे दिया तले अंधेरा मिटता है, और यह रिलैक्सेशन और अवेयरनेस का एक नया संयोग हमें बिठाना होगा। पुराना संयोग क्या है? टेंशन विद अवेयरनेस और रिलैक्सेशन विद स्लीप। तो इसमें से एक चीज लेना है रिलैक्सेशन, और इसमें से एक चीज लेना है अवेयरनेस। तो विदाउट टेंशन अवेयरनेस, रिलैक्सेशन विदाउट स्लीप, इसका नाम ध्यान है। बड़ी आसान सी परिभाषा। अवेयरनेस वैसी हो जैसी खतरे में होती है लेकिन तनाव ना हो। रिलैक्सेशन वैसा हो जैसा नींद में होता है लेकिन नींद ना हो। ये नया संयोग बन जाए रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस का, तब हमारी चेतना स्वयं पर लौट आती, अपने आप को जानती, और दिया तले अंधेरा मिट जाता है।